सनातन धर्म पर विधर्मियों के द्वारा, अधर्मियों के द्वारा समय समय पर जो संकट आया, उसकी अपेक्षा अपने को सनातनी कहने वाले, हिंदू कहने वाले लोग, उनके द्वारा इस वैदिक सनातन धर्म पर बहुत अधिक संकट आया। फिर से सुन लें इस बात को। जितना नुकसान विधर्मी म्लेच्छों से, आक्रांताओं से जितना नुकसान नहीं हुआ, उतने से ज़्यादा नुकसान उन लोगों के द्वारा हुआ जो अपने को कहते तो सनातनी हैं, हिंदू हैं, पर कोई ऐसी बात भी कह देते हैं जिससे धर्म का स्वरूप अत्यंत विकृत हो जाता है और उसका दुष्परिणाम बहुत लंबे समय तक राष्ट्र को, समाज को भोगना पड़ता है। इसीलिए कर्तव्य के विषय में व्यक्ति प्रमाण नहीं है, उसका तर्क प्रमाण नहीं है, उसकी बुद्धि प्रमाण नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। कार्य अकार्य की व्यवस्थिति में शास्त्र ही प्रमाण है। भगवान ये भी तो कह सकते थे कि मैं प्रमाण हूं, अपने को प्रमाण नहीं कहा। शास्त्र माने वेदादि शास्त्र, वो प्रमाण है। इसलिए हमें मनमाने तरीके से कभी कोई बात धर्म और सदाचार के संबंध में नहीं कहनी चाहिए। जिन लोगों का ये मत है कि समय के अनुकूल सिद्धांतों में समझौता कर लेना चाहिए या परिवर्तन कर देना चाहिए, उनका ये विचार सर्वथा अनुचित है। वेदांती जी बैठे हैं, धर्म माने क्या होता है? स्वभाव सिद्ध गुण, स्वभाव सिद्ध गुण धर्म, स्वाभाविकता। जैसे हम आपको उदाहरण दें, अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है दाहकता, जलाना, ये अग्नि का धर्म है। आप कहो उसमें थोड़ा समय देख के परिवर्तन कर लेना चाहिए, तो आप क्या परिवर्तन करेंगे? दाहकता जिस अग्नि का धर्म है, उसमें परिवर्तन होते ही या तो वो अग्नि कोयला बन जाएगी या वो राख हो जाएगी, अग्नि नहीं रह सकती है। अग्नि तभी तक है जब तक उसमें दाहकता है। जैसे अग्नि के धर्म में परिवर्तन करने पर उसका अग्नित्व समाप्त हो जाता है, ऐसी हमारे वैदिक सनातन सिद्धांत, उनमें बदलाव करने पर उनका महत्व ही समाप्त हो जाता है। हमारे यहाँ शब्दानुपूर्वी का बड़ा महत्व है। हम अपनी इच्छा से आचार्यों की वाणियों में परिवर्तन नहीं कर सकते। यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, नहीं, आप विचार दे सकते, लेकिन परिवर्तन करने की आपकी परिवर्तन करने की आपकी योग्यता नहीं, आपकी सामर्थ्य नहीं,
आप नहीं कर सकते, करेंगे तो अनुचित होगा। परिवर्तन संभव न होवे शब्दानुपूर्वी में, इसीलिए नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय वेद में घन पाठ, जटा पाठ आदि जो पाठ हैं वो किस लिए हैं? इसीलिए हैं कि उस शब्दानुपूर्वी में परिवर्तन न किया जाए। मंत्र का स्वर, मंत्र के देवता, मंत्र के ऋषि, मंत्र का अर्थ, इन सब चीज़ों पर जो प्रत्येक वर्ण के अधिष्ठाता देवता, प्रत्येक वर्ण का अधिष्ठाता ऋषि, इन सबके ऊपर जो विचार किया जाता है उसका केवल एक ही प्रयोजन है कि मंत्र में हम परिवर्तन न करें। और भगवत प्राप्त महापुरुषों के जो काव्य हैं, उनकी जो वाणी है वो भी मंत्रात्मक है। उस मंत्रात्मक वाणी में आप परिवर्तन करेंगे तो उसकी मंत्रात्मकता समाप्त हो जाएगी, आपको लाभ की बजाय हानि हो जाएगी। आज हमें सुनकर बड़ी पीड़ा हुई कि कोई एक ऐसा सिरफिरा व्यक्ति है, नाम तो उसने अपना अमरनाथ रखा है और श्री ओम जय सनातन धर्म ट्रस्ट ट्रस्ट का नाम भी रखा है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। और जयपुर के क्षेत्र में ही रहने वाला व्यक्ति है क्या? लिखा है कानोता आगरा रोड जयपुर। ये महानुभाव कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा आप तुलसीदास जी के नाम से न पढ़ें। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय में ही डेरा, ये बिल्कुल भी न बोलें। तुलसीदास जी का नाम गायब कर दें वहाँ से, तब क्या करें? अपना नाम जोड़ दें। जैसे सीता शरण पाठ करें तो तुलसीदास सदा हरि चेरा न बोल के सीता शरण सदा हरि चेरा ये कहें। दिनेश जी पाठ करें तो दिनेश गोस्वामी सदा हरि चेरा ऐसा पाठ करें। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, कितनी निंदनीय बात है कि जिस आचार्य ने अत्यंत अनुग्रह करके यह मंत्रात्मक भाषा में मंत्रात्मक एक स्तोत्र हमें प्रदान किया, उस महात्मा के महत्व को, उसकी गरिमा को, उसकी महिमा को ही हम समाप्त करना चाहते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम 8:08 पर एक ही समय में पूरे भारतवर्ष में 100 करोड़ लोग पाठ करें। ये 100 करोड़ लोग पाठ करें, ये तो अच्छी बात है, ये तो बढ़िया बात है। 100 करोड़ नहीं, हम तो कहते राधा गोविंद देव कृपा करें 7 अरब लोग क्यों ना पाठ करें, सभी लोग पाठ करें, पाठ में क्या घाटा है। लेकिन अपना नाम वहाँ जोड़ दिया जाए, यह बात अत्यंत मूर्खतापूर्ण है, अविवेकपूर्ण है और निंदनीय है। समाज में लोगों को भ्रम नहीं करना चाहिए। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन काल की ये सबसे पहली कृति है। जब वे छात्रावस्था में थे, अपने शिक्षा गुरु श्री शेष सनातन जी के अंतेवासी थे, शिष्य थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस काल में विद्यालय में किसी ब्रह्मराक्षस का उपद्रव था। बालकों में अत्यंत भय व्याप्त था। बहुत से बालक पढ़ाई छोड़कर घर जा चुके थे। गुरुजन भी अनेक उपाय करने पर भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे। उसमें तुलसीदास जी की आयु बहुत छोटी थी। हम अनुमान करते हैं मुश्किल से 10-12 वर्ष की आयु आपकी थी और उस समय आपने यह दिव्य स्तोत्र श्री हनुमान चालीसा प्रकट किया और कहा कि इसका पाठ करो और सब समस्या का समाधान हो जाएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
और तत्काल समस्या का समाधान हो। आज लाखों करोड़ों लोग हनुमान चालीसा से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन तुलसीदास सदाहरि चेरा के स्थान पर अपना नाम लगाकर लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तुलसीदास सदाहरि चेरा ये कहकर ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि समाज के लोग दिग्भ्रमित न होवें और बिल्कुल इस प्रकार की विचारधाराओं को नकारें और उनको निवेदन करें जो इस प्रकार की ऊटपटांग बातें कर रहे हैं, उनको निवेदन करें और नहीं माने तो बाध्य करें उनको कि भैया ये सनातन धर्म का जो नाम आपने ओम जय सनातन धर्म ट्रस्ट, ये सनातन धर्म शब्द यहाँ से हटा दिया जाए, वो सनातन नहीं है।